तो ये क्वेश्चन है, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम का हमको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इसके लिए देखो, फिर से हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया थीटा एंगल पर, डी क्यू चार्ज का एक स्मॉल एलिमेंट लिया। इसकी लेंथ भी स्मॉल रहेगी। डी क्यू की वैल्यू फिर से वैसे ही लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू ये जो है स्मॉल एंगल कुछ बनाएगा जिसको हम टी थीटा बोलेंगे। तो लैम्डा इंटू आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब देखो, इसके डायगोनली ऑपोजिट जाके आप सेम एलिमेंट ले लोगे, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज माइनस डी क्यू आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा आर इंटू डी थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही चार्ज रहेगा। तो ये एक डाइपोल बन गया, यहाँ पर एक डाइपोल बन गया। तो इस डाइपोल का कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा, और इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल डाइपोल मोमेंट ले लेंगे, तो डीपी बोल सकते हैं। देखो, उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट। इसको हम अलग से शो कर दे रहे हैं। आपका डाइपोल मोमेंट देखो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ माइनस डी क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस डी क्यू चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसको मैंने डीपी बोल दिया। ये हुआ हमारा डीपी। तो अब डीपी जो है, इसके कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। एक डीपी, ये एंगल तो थीटा है तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, ये होगा डीपी कॉस थीटा। और ऐसे एक वाई कंपोनेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, डीपी साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है पी, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, पी एक्स और पी वाई, और जो डाइपोल मोमेंट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम पहले पी एक्स निकाल लेते हैं। पी एक्स क्या होगा, जितने भी आपको डीपी कॉस थीटा मिलेंगे इनका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे डीपी कॉस थीटा से, और डीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डीपी क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2r हो जाएगा, रेडियस r है क्योंकि डी क्यू की वैल्यू लैम्डा r इंटू डी थीटा, और ये 2r है। तो यहाँ से मुझे डीपी की वैल्यू मिली है लैम्डा आर स्क्वेयर 2 एंड डी थीटा। ये डी क्यू की वैल्यू मिली है। बस यहाँ पे डीपी रख के इसको सॉल्व कर देना है। तो डीपी यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा आर स्क्वेयर डी थीटा कॉस थीटा। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लेंगे, तो लिमिट क्या लेंगे, जीरो से पाई। जीरो से पाई क्यों ले रहे हैं, देखो डाइपोल मोमेंट तो इस तरफ आ गया, वो दोनों की वजह से है, ऊपर वाले चार्ज की वजह से भी है और जो उसके डायगोनली ऑपोजिट आ रहा था, डायमेट्रिकली ऑपोजिट आ रहा था। तो ऐसे आपको डाइपोल मोमेंट पूरे ऊपर हाफ रिंग में मिलते चले जाएंगे ऐसे सारे।
तो ये सारे को सम करना चाहते हैं हम, इसलिए लिमिट 0 से पाई ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा बाहर ए, अंदर कॉस थीटा और डी थीटा रह जाएगा। लिमिट 0 से पाई है तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट पाई से 0 रहोगे तो साइन पाई 0, साइन 0 0, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब वाई कंपोनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो पी वाई क्या हो जाएगा, सारे डी पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो लिमिट है 0 से पाई, डीपी की वैल्यू रख दो, डीपी की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, लिमिट है 0 से पाई। तो पी वाई क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर, यहाँ बचेगा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 लैम्डा आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर लग दिया 0 से पाई, ये होगा -2 लैम्डा आर स्क्वायर कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली पी वाई कितना आया, 2 लैम्डा आर स्क्वायर और 2, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे x कंपोनेंट तो 0 है, सिर्फ y कंपोनेंट ही होगा। तो फाइनली अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 लैम्डा आर स्क्वायर, ये y डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर j कैप आ जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर।